Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. Exercise 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. Prove that the coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x whole power 2n is twice the coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x whole power 2n minus 1. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के एक्सपेंशन में x पावर n का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन में x पावर n का कोफिशिएंट मतलब इसके कोफिशिएंट से इस x 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n का जो x पावर n का कोफिशिएंट होगा इसके 1 प्लस एक्स के होल पावर 2n माइनस 1 से ट्वाइस होगा. देखिए ठीक है ना, मतलब जो पहले वाले के एक्सपेंशन में x पावर n का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले के x पावर n के कोफिशिएंट का ट्वाइस होगा. ठीक है, 2 टाइम्स होगा. देखिए सॉल्यूशन इसमें सबसे पहले तो वही जनरल टर्म निकालेंगे. देखिए तो जनरल टर्म के लिए तो वही रूल है. इट इज नोन दैट r प्लस 1 टर्म tr प्लस 1 the binomial expansion a plus b का होल पावर एक्सपेंशन ऑफ a plus b का होल पावर n is given by tr plus 1 मतलब वही जनरल टर्म. तो जनरल टर्म क्या होता है हमारा tr plus 1 is equal to ncr इंटू ए रेस टू पावर n माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर. इसे तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा. देखिए आगे, एज्यूमिंग दैट x रेस टू पावर n, भाई इसमें जो कोफिशिएंट निकालना है हमें x पावर n के हिसाब से निकालना है. तो पहले इसके अकॉर्डिंगली हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे. x पावर n occurs in the r plus 1 term of the expansion of 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n. ठीक है ना. इसके लिए अब देखो इसका अगर हम निकालेंगे tr प्लस 1 कितना निकलेगा भाई. हमारी जो n की वैल्यू है कितनी 2n है, तो 2n cr ठीक है इंटू 1 रेज टू पावर 2n माइनस r इंटू एक्स रेज टू पावर आर. कितना 1 की पावर कितने भी हो 1 ही उसका मतलब रहता है. कितना हो जाएगा 2n cr इंटू एक्स रेज टू पावर आर. अब देखिए यहां पे r को जो है n में चेंज करेंगे तो इंडिसेस जो इंडेक्स है ना मतलब x की पावर n है, तो इसके हिसाब से r की जगह कितना n आ जाएगा. मतलब कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन x रेज टू पावर n एंड इन tr प्लस 1
क्या रखेंगे इसमें, बी ऑप्टेन, आर की जगह पे एन पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, अब देखिए यहां आर की जगह एन रखेंगे तो एक्स रेज टू पावर एन हो जाएगा 2n cn इंटू एक्स रेज टू पावर एन। तो इसके हिसाब से हमारा जो है इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 2n cn हो जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n, और ये फैक्टोरियल n जो इसमें दो बार आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टोरियल n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे जो दूसरा है ना हमारा उसको फाइंड करेंगे, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1। देखिए इसमें देखिए एज्यूमिंग that x power n occurs in the, भाई इसमें जो है r प्लस वन की जगह k प्लस वन ले लेते हैं, ठीक है। k प्लस वन ऑफ द expansion 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1, क्योंकि इसी के फेवर में निकालना है हमें। तो इसमें टी के प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा, टी के प्लस वन इज इक्वल टू 2n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 2n माइनस 1 है, सी के into 1 raised to power 2n minus 1 minus k into x raised to power 2n, सॉरी x की वो r की वैल्यू k है ना, k हो जाएगा x raised to power k। अब इसमें जो x की जो पावर है, x पावर n में x की जो इंडिसेज है उनको कंपेयर करेंगे और k की जगह n पुट अप कर देंगे, बिल्कुल सेम जो पहले की क्वेश्चन बनाए थे हमने उसी तरीके से बनाएंगे। कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन x पावर n एंड tr प्लस 1। B obtain k equals to n। देखिए इसमें जो है k की जगह यहां n पुट अप कर देंगे तो x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट कितना, और ये 1 की पावर ये है, ये तो 1 ही रहेगा, तो x पावर n का कोएफिशिएंट इतना हो जाएगा 2n माइनस 1 cn, क्योंकि k की जगह पे n पुट अप कर दिया हमने, ठीक है। देखिए सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cn। कितना होगा इसका, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2n माइनस 1 माइनस n, n माइनस किया तो n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब देखो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 2n का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, 2n इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब देखिए यहां पे 2n इंटू 2n माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये सीधी सी बात है फैक्टोरियल 2n हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे कि यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, तो सीधी सी बात है फैक्टोरियल 5 हो जाता। इसी तरह ये 2n है, इससे एक कम है, इतना आ जाएगा फैक्टोरियल में। आगे जो है इसमें 2 इंटू, देखिए n इंटू n माइनस 1, कितना फैक्टोरियल n हो जाएगा, और फैक्टोरियल n ऑलरेडी है ही यहाँ पे, कितना हो गया फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, देखो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दोनों की हेल्प से इसमें और इसमें देखो, ये इसका हाफ है, इसका मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get 2n cn is equal to 2n minus 1 cn। अगर देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो सीधी सी बात है ये फिर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था कि ये ना ट्वाइस है, ठीक है, हैंस कुक्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।